हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद प्रभु। सो क्या हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में डबल हो सकता है? ये सवाल जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही सवाल मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जवाब जो ढूंढने के लिए मैं सीधे गया चैट जीपीटी में। आपने सुना ही होगा चैट जीपीटी आजकल काफ़ी फेमस है, तो मैंने चैट जीपीटी ही सिलेक्ट क्यों किया, इसका जवाब भी मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विल माई मनी डबल इन स्टॉक मार्केट? विल माई मनी डबल इन स्टॉक मार्केट? तो इसका जो जवाब है ये वाला है कि देर इज़ नो गारंटी दैट योर मनी विल डबल इन द स्टॉक मार्केट। द स्टॉक मार्केट कैन बी वोलेटाइल एंड अनप्रेडिक्टेबल। इसका अगर मैं पूरा आपको अनुवाद बताऊँ अच्छी तरीके से कि स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं है कि पैसा डबल होगा। स्टॉक मार्केट बहुत वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, और अनप्रेडिक्टेबल है मतलब आप इसमें भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो, और यहाँ पर हमेशा पैसे गंवाने का लॉस होता है। ध्यान रखना, जब भी मार्केट में अच्छा प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो उतना अमाउंट ऑफ रिस्क भी लेना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स चाहिए तो ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा, और ज़्यादा रिस्क लेने का मतलब है लॉसेस भी आपको हो सकते हैं। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में पेशेंस और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च खुद कर लो, ऐसा मुझे चैट जीपीटी ने कहा। तो पहला जवाब तो ये हो गया। अब इसके बाद जो मैंने पूछा सवाल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक डबल माई मनी? मेरे पैसे को डबल होने में कितना समय लगेगा? सो मुझे चैट जीपीटी ने इसका रिप्लाई दिया कि रूल ऑफ 72 होता है। रूल ऑफ 72 क्या कहता है कि अगर समझो आपको एग्जाम्पल के लिए आप एक साल का अगर 10% भी कमा रहे हैं तो 72 को 10 से डिवाइड कर दो तो आपके पैसे को डबल होने के लिए 7.2 ईयर्स लगेगा। तो ये है रूल 72। तो यहाँ पर भी इसने रूल 72 के बारे में बोला, बट अल्टीमेटली उन्होंने ये बोला कि सिर्फ एक ही रूल एप्लीकेबल नहीं है। मार्केट में बहुत वैरायटी के रिस्क रिवॉर्ड्स पोटेंशियल्स होती हैं, राइट, वोलेटिलिटी होती है, बहुत सारे पैरामीटर्स हमें देखने पड़ते ताकि हम अच्छा रिटर्न्स कमा पाए। सो इसका कोई कंफर्म नहीं है कि आपको 10% ही मिलेगा, 12% ही मिलेगा, 20% ही मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक डबल माई मनी? कोई गारंटी नहीं है। ये है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो मैंने पूछा, बट देर आर पीपल हु डबल देयर मनी इन स्टॉक मार्केट एवरी मंथ, हाउ आर दे एबल टू डू इट? मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वो अपना पैसा को हर महीने डबल कर देते हैं, वो कैसे कर पाते हैं? तो इसका जवाब जो चैट जीपीटी ने मुझे दिया है वो ये है कि ये सही बात है कि कुछ लोग पैसे डबल कर लेते हैं हर महीने, बट वो अपने रिस्क के हिसाब से करते हैं। मतलब वो शायद ज़्यादा रिस्क ले पाते हैं, इसलिए उनकी जो रिटर्न्स है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर एक इंसान, मतलब ये जो रूल है हर एक इंसान पे एप्लीकेबल है। अगर आपने ज़्यादा रिस्क लिया और आपकी अगर रिसर्च अच्छी है तो आप भी पैसे कमाओगे, लेकिन अगर आपकी रिसर्च सही नहीं है और रिस्क ले लिया तो आप पैसे गंवाओगे। तो इसमें कोई गारंटी नहीं है। और जो लोग यहाँ पर पैसा कमा पा रहे, डेफिनेटली उनकी रिसर्च बहुत सारे लोगों से काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट सवाल जो मैंने पूछा है, मैनी पीपल पोस्ट 6 फिगर्स प्रॉफिट ऑन ट्विटर, आर दे ट्रू? तो चैट जीपीटी ने इसका जवाब दिया कि ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ट्विटर क्योंकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत सारे फेक MTM या प्रॉफिट्स भी लोग दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स या कुछ कोर्सेज बेच पाए। या फिर वो अपने कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को प्रमोट करना चाहते हैं। ध्यान रखने की वाली बात है कि करंट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान अगर आज पैसे कमा रहा है वो अगले कुछ ट्रेड्स में भी पैसे कमाए, गारंटी नहीं। वो भविष्य में पैसे कमाएगा, कोई गारंटी नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है, कुछ करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना रिसर्च खुद करिए या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करिए, बट ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो मत करिए, बिकॉज बहुत सारे लोग वहाँ पर फेक प्रॉमिसेस या फेक प्रॉफिट्स ही दिखाते हैं। फिर मैंने पूछा, सम पीपल ऑल्सो पोस्ट बिग प्रॉफिट्स ऑन यूट्यूब, हाउ कैन आई ट्रस्ट देम? तो चैट जीपीटी ने इसका जवाब दिया कि डेफिनेटली ट्विटर जैसा यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे लोग मिसलीडिंग टैक्टिक्स यूज़ करके अपने कोर्सेज या अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमें सतर्क हो जाना है। वी शुड बी कॉशियस। ठीक है, कैसे कॉशियस रह सकते हैं हम लोग? क्रेडिबल सोर्सेज, क्या वो जो बंदा या बंदी जो पोस्ट करता है क्या उसका कुछ क्रेडिबल सोर्स है कि नहीं? क्या वो कुछ सेंसेशनल क्लेम बना रहा है, मतलब एक दिन में पैसा डबल, ऐसा कोई सेंसेशनल क्लेम बना रहा है? या फिर
वो कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा है जैसे कि ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी, बिकॉज मार्केट में तो ज़ीरो लॉस होता नहीं है। तो ऐसे जो क्लेम्स कर रहे हो उससे बच के रहना, हमेशा अपना रिसर्च खुद करिए और ऑब्जेक्टिव रहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने नेचर के हिसाब से लीजिए। अगर आप इंट्राडे प्लेयर नहीं है तो आप इंट्राडे के ट्रेडिंग में मत घुसिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको इंट्राडे के स्ट्रैटेजीज बेचेंगे, लेकिन अगर आपका नेचर इंट्राडे नहीं है, आप ऑफिस जाते हो, आप रोज़ सिस्टम के सामने बैठ नहीं सकते, तो वैसे सिस्टम्स या वैसे स्ट्रैटेजी को फॉलो मत करें। तो स्टे ऑब्जेक्टिव, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सब सवाल होने के बाद फिर मैंने पूछा हाउ मच रिटर्न्स पर एनम शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट। तो इसका जवाब मुझे ChatGPT ने दिया कि डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ स्टॉक्स अच्छा रिटर्न देते हैं, कुछ स्टॉक्स अच्छा रिटर्न नहीं देते हैं। तो इसका एक क्या एवरेज बता दिया इन्होंने। हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट में 8 से 10% तक का रिटर्न आ जाता है डिपेंडिंग ऑन द टाइम पीरियड। सो ऐसा कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन आप इतना अनुमान मान सकते हैं। फिर मैंने पूछा कि इंडियन मार्केट में कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं, हाउ मच रिटर्न्स पर एनम शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में उन्होंने एवरेज एनुअल रिटर्न ChatGPT ने बताया वो है 10 से लेकर 12%। 10 से लेकर 12% तक का आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ये कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, वोलेटिलिटी होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ हो सकती है, इससे ऊपर नीचे मार्केट होता है। तो 10 से 12% ऑन एन एवरेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अंत में मैंने पूछा कि मैं इन सब सवालों के कारण, मतलब जो सवालों को उत्तर दिए मुझे ChatGPT ने, मैं आप पर भरोसा क्यों करूं। तो ChatGPT ने मुझे इसका आंसर दिया कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैंग्वेज मॉडल है और वो स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट का एडवाइस कोई क्लेम नहीं देते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और डेटा है, और इस डेटा और इन्फॉर्मेशन के आधार पे वो अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। तो इसलिए आप ChatGPT पे भरोसा कर सकते हैं कि ये जो जितने सवाल के जवाब मैंने पूछे हैं वो सब सही होंगे। और अगर आपको खुद से कोई डिसीजन लेना है तो आपको अपनी खुद की रिसर्च, खुद के फाइनेंशियल सिचुएशन, खुद का रिस्क टॉलरेंस, ये सब जान के पड़ताल करके आपको अपनी डिसीजन लेने चाहिए इन्वेस्टिंग को लेकर। सो दिस इज़ व्हाट द ChatGPT हैज़ रिप्लाइड टू माई क्वेश्चंस। ये सारे जवाब मेरे को ChatGPT ने दिया है और ये बहुत हद तक सही है, बिकॉज हम सोचते हैं कि मार्केट्स में हम इजी मनी मिलेगा, या फिर बहुत लोग अपना जॉब वगैरह, बिजनेस वगैरह छोड़ के स्टॉक मार्केट में घुसते हैं थिंकिंग कि यहाँ पर फुल टाइम इनकम आपको करा जा सकता है। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसमें बहुत सालों की मेहनत लगती है। तो आप इसमें कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।